दोस्तों, नाम जप में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु के समय नाम जप करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। क्या यह सच है? क्योंकि कहा जाता है कि नाम जप से बड़ा कोई तप नहीं है। लेकिन आज इस चिंता और भागदौड़ की जिंदगी में नाम जप आपकी सभी समस्याओं का हल कर सकता है। क्या हर इंसान भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप कर सकते हैं या केवल गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? दोस्तों, कहते हैं कि भगवान का नाम और उनका जप इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है। भगवान का नाम हर दिन जपने से मनुष्य का जीवन बहुत ही सरलता से बीत जाता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इस सत्यता को जानने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था रामदास। वो हमेशा भगवान का नाम जपते रहते थे। एक दिन भगवान के नाम का जाप करते हुए वो चले जा रहे थे। एक दिन वो घने जंगल से गुजर रहे थे, क्योंकि दुनिया से विरक्त होने के कारण वो देशाटन किया करते थे और हमेशा भगवान के नाम का जाप करते रहते थे, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते थे और वो एक जगह ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहरते थे। रामदास जी हमेशा भगवान का अजपा जाप करते थे और लोगों को भी ऐसा ही ज्ञान दिया करते थे। जब वो कहीं जाते थे तो ये सोचते थे कि जहाँ भगवान ले जाएगा वहीं चला जाऊँगा। तो जब वो बहुत घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे, तभी उन्हें दूर कुछ दीप प्रज्वलित से दिखाई दिए। वो उस दिशा की तरफ चल दिए। जब वो रोशनी की तरफ नज़दीक पहुँचे तो देखा कि वट वृक्ष के पास बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे थे। वहाँ बहुत से स्त्री पुरुष नाच रहे थे, खुद भी हंस रहे थे, औरों को भी हंसा रहे थे। वहाँ नाच गाने और शराब की महफिल जमी हुई थी। उन सबको देखकर महात्मा जी समझ गए कि मनुष्य नहीं, ये तो भूत प्रेतों की टोली है। तभी एक प्रेत ने महात्मा जी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, अरे मनुष्य चलो, हमारे राजा तुम्हें बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। और वो प्रेत महात्मा जी को पकड़कर अपने राजा के पास ले गया। महात्मा जी ने देखा कि उनका राजा एक सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके आसपास कई प्रेत खड़े हुए थे। तब राजा ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो हमारे भूत प्रेतों की मंडली मदमस्त होकर नाच रही है। आज हमारे बहुत प्रसन्नता का दिन है, तुम यहाँ चले आए, क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? ये सुनकर महात्मा ने कहा कि हे प्रेतराज, मौत का डर उससे होता है जिससे जीवन से मोह होता है। हम साधु तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये सब तो केवल देह का परिवर्तन है जो कर्म और प्रारब्ध के अनुसार होता है। इतना सुनकर प्रेतराज ने कहा कि तुम शायद नहीं जानते हम कौन हैं। महात्मा जी कहते हैं कि तुम लोग प्रेत आत्माएं हो। ये सुनकर प्रेतराज ने कहा कि मनुष्य तो हमसे डरते हैं। ये सुनकर महात्मा जी ने कहा कि प्रेतराज, मुझे मनुष्य समझने की गलती मत करना। हम जीवित होते हुए भी जीने की इच्छा से विरक्त हैं, और अगर तुम हमें मनुष्य मानो भी तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो प्रारब्ध के अनुसार होती है। फिर महात्मा ने प्रेतराज से कहा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? महात्मा ने बहुत ही सवाल निर्भय होकर किया था। ये देखकर प्रेतराज बहुत आश्चर्य करता है, क्योंकि मनुष्य तो प्रेतों के नाम से ही डरते हैं, लेकिन ये तो इतना निर्भय होकर बात कर रहा है। ये देखकर प्रेतराज ने कहा कि पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। तो महात्मा जी ने पूछा कि हे प्रेतराज, यहाँ जो उत्सव मनाया जा रहा है इसका क्या कारण है? ये सुनकर प्रेतराज ने कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब उसे योग्य वर मिलने की संभावना है और कल उसका विवाह है, इसी कारण से उत्सव मनाया जा रहा है। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा वो योग्य जमाई कौन सा है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो प्रेतराज ने कहा कि हे महात्मा, अभी हमारा वो जमाई प्रेत योनि में नहीं आया है। वो इस जंगल के पास एक गांव बसा हुआ है। उसी गांव में वो एक बहुत ही धनी सेठ का बेटा है। वो बहुत दुराचारी था, इसीलिए वो एक बहुत ही भयंकर रोग से ग्रस्त है और कल संध्या से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके पश्चात उसका विवाह मेरी कन्या से हो जाएगा, फिर हम मदिरा पीकर उत्सव मनाएंगे। ये सुनकर महात्मा ने कहा, भगवान का जाप करते हुए उस जंगल से चले गए और उसी गांव में जा पहुंचे और वहां जाकर एक व्यक्ति से पूछा, क्या यहाँ किसी धनवान सेठ का बेटा बहुत बीमार है? ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ महात्मा जी, इस गांव में धनंजय सेठ का बेटा राघव करीब 1 वर्ष से बहुत बीमार है। उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। तब महात्मा जी ने उस व्यक्ति को धन्यवाद कहा और फिर पता पूछकर उस सेठ के घर पहुंच गए। तब तक करीब 10 बज चुके थे। सेठ का बेटा राघव जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन माता पिता ने जैसे ही अपने घर में किसी संत को देखा तो उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। महात्मा जी राघव के पास बैठ गए और वहां बैठकर भगवान के नाम का निरंतर जप करने लगे। अब सेठ के घर आने जाने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। दोपहर होते होते महात्मा जी ने राघव से पूछा,
कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तब राघव ने आंख खोलकर अपने सामने एक ऐसे संत को देखा जो बहुत ही तेजस्वी लग रहे थे। उसने पूछा, क्या आप मेरा अंत समय सुधारने के लिए पधारे हैं? आप नहीं जानते महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इतना कहकर राघव खांसने लगा, उसकी सांस फूलने लगी थी। संत ने कहा कि बेटा, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर का नाम तो पतित पावन होता है। ये तेरे जीवन की अंतिम घड़ियां हैं, तुझे काल से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी सभी चित्तवृत्तियों को रोककर भगवान के नाम का जप करो, उसमें अपना मन लगाओ, क्योंकि ईश्वर का नाम तो पतित पावन है। ये ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पापों का नाश करने में समर्थ है। और ये कहकर महात्मा जी ने राघव के कान में ईश्वर के नाम का उच्चारण किया था। धीरे धीरे समय के साथ जैसे ही संध्या होने लगी, तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। सेठ ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने अच्छी और महंगी महंगी दवाइयाँ राघव को दी, लेकिन राघव के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ये देखकर महात्मा जी ने फिर से राघव के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। महात्मा जी ने फिर से राघव के कान में भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए कहा। अब जैसे ही राघव ने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। घर में रोना धोना शुरू हो गया। शव यात्रा की तैयारी होने लगी। महात्मा जी भी मौका मिलते ही वहाँ से निकलकर चले गए। चलते चलते नदी किनारे आए, स्नान ध्यान करके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वहाँ से चले गए। चलते चलते मध्य रात्रि में उसी वट वृक्ष के पास जा पहुँचे जहाँ प्रेत समाज एकत्रित था। आज वहाँ सभी हताश होकर बैठे हुए थे। आज वहाँ नाच गाना कुछ भी नहीं चल रहा था। प्रेत सभा में निराशा थी और प्रेतराज की आंखों में आंसू। महात्मा जी ने पूछा, क्या बात है प्रेतराज, कल तो यहाँ इतना उत्सव मनाया जा रहा था और आज इतना शोक, क्या कारण है? प्रेतराज ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आज मेरी बेटी का विवाह होने वाला था, लेकिन सब काम गड़बड़ हो गया। लगता है अब मेरी बेटी हमेशा कुंवारी रहेगी। मुझे लगता है तुमने ही मेरा सत्यानाश किया है। मैं बहुत ही मूर्ख था जो मैंने तुम्हें सब कुछ कल बताया। महात्मा जी ने कहा कि हे प्रेतराज, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मेरी गलती के बारे में मुझे बताओ तो मैं फिर से वो काम नहीं करूँगा। प्रेतराज ने कहा, कल आपने राघव को भगवान के नाम का स्मरण कराया और अंत समय में भी भगवान के नाम जप करने को कहा, इसीलिए मेरी बेटी कुंवारी रह गई। तो महात्मा जी ने पूछा, क्या अंत समय में सिर्फ कुछ देर नाम जप करने से उसका मोक्ष हो जाता है? तो प्रेतराज ने कहा कि हाँ, अंतिम समय में जो मनुष्य भगवान के नाम का स्मरण करता है उसे प्रेत योनि में नहीं आना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम मनुष्य के मोक्ष के आधार की शक्ति है। भगवान के नाम जप का ये प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाने लगे और वहीं आंखें बंद करके बैठ गए। भगवान के नाम का जप करने लगे। उनकी आंखें खुली तब तक प्रेत समाज वहाँ से चला गया था। सुबह हो चुकी थी। सूर्य की किरण वट वृक्ष पर पड़ रही थी। सच बात तो यह है कि महात्मा जी के भगवान के नाम जप से प्रेत समाज को उनकी योनि से मुक्ति मिल गई थी। तब महात्मा जी भगवान के नाम का जप करते हुए वहाँ से चले गए। दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से मनुष्य का क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष की भावनाओं का अंत हो जाता है। चाहे कुछ भी काम करते रहो, लेकिन ईश्वर का नाम निरंतर जपते रहो। निरंतर जप भवसागर से पार करने का उत्तम साधन है। ध्यान ना हो सके कोई बात नहीं, ध्यान का आधार तो नाम जप है। सभी संत महात्माओं ने आत्म कल्याण के लिए संघ को ही उत्तम माना है। वैसे तो सभी का संघ कल्याणकारी होता है, लेकिन जिन महापुरुषों ने अपना जीवन परोपकार ईश्वर चिंतन में लगा दिया, जो सामाजिक प्रपंच को छोड़ चुके हैं, उनके साथ बैठने या उनके उपदेश सुनने से आपके आचार विचार में निर्मलता आती है। इंसान की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग के प्रभाव से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, तभी वह आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है। सत्संग के बिना जीवन में कोई आनंद नहीं है। इस सत्संग के पूर्ण लाभ के लिए देवता भी नर देह धारण करने के लिए लालच रहते हैं। दोस्तों, सत्संग करने का कितना लाभ होता है, सत्संग की महिमा कितनी है, आइए जानते हैं इस कहानी से। एक बहुत बड़ा चोर था। जब उसका अंतिम समय था, उसने अपने बेटे को बुलाया। उसे कुछ बातें सिखाई कि अगर तुम्हें चोरी करना है, बड़ा चोर बनना है, तो किसी महात्मा का सत्संग मत सुनना, किसी धर्म स्थल पर मत जाना। एक बात और, अगर तुम कभी पकड़े जाओ तो ये मत कहना कि मैं चोर हूँ, चाहे कितना भी तुम्हें मारा पीटा जाए। बेटे ने कहा कि बिल्कुल पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इस तरह से अपने बेटे को शिक्षा देकर वो चोर मर गया। फिर बेटा चोरी करने लगा। एक दिन चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। वो चोरी कर रहा था, तभी घर वाले जाग गए। उन्होंने शोर मचा दिया।
वो एकदम से भागकर बाहर निकला तो उसने देखा कि सिपाही खड़ा है। उसने भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से चोर भाग निकला। भागते भागते उसे छुपने की कोई जगह दिखाई नहीं दी। तभी चोर ने देखा कि पास में एक मंदिर है, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आ गई, किसी मंदिर में, धर्म स्थल में मत जाना। लेकिन चोर को मंदिर में जाने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि मौका देखकर काम करना चाहिए और एक मंदिर में घुस गया। मंदिर में एक महात्मा प्रवचन दे रहे थे। चोर ने अपने पिता की शिक्षा को याद करके कानों में उंगली डालकर कान बंद कर लिए, लेकिन फिर भी उसे एक शब्द सुनाई दे गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। ये शब्द वो सुनना नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में उसके कानों में जो शब्द पड़े उसके लिए उसने अपने पिता की शिक्षा का अपमान महसूस किया। लेकिन अब वो कर क्या सकता था। उसने सोचा, देवता की परछाई हो या ना हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो मंदिर से भागना चाहता था, लेकिन घरवाले और वो सिपाही उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी किसी ने बताया था कि चोर को हमने मंदिर में घुसते हुए देखा है, और सिपाहियों ने आकर उस चोर को पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की। लेकिन फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं था कि मैंने चोरी की है। दोस्तों, उस समय ये नियम था कि जब तक अपराधी अपने अपराध को स्वीकार न करे तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। तब सिपाही ने उस राजा के सामने पेश किया। वहाँ भी उसे खूब मारा पीटा, लेकिन अपने पिता की शिक्षा को याद करके चोर ने अपने जुर्म को कबूल नहीं किया। राजा जानता था कि चोर देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं, इसलिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले। राजा ने तब बहरूपिया को बुलाया और उसे सारी बात बताई। ये सुनकर उसने कहा कि मैं देवी का स्वरूप बनाकर उस चोर को अब से जुर्म कबूल करवा लूंगी। तब उस बहरूपिया ने देवी का स्वांग रचाया, 4 नकली हाथ लगाए,